अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था कि हम लोग जो है ट्रिगर जो है हम लोग जब जो है क्रिएट करते हैं तो उसमें हमारे पास जो है ट्रिगर का नाम आ जाता है। उसके बाद जो है हम लोगों ने कब ट्रिगर को जो है वो सेट करना है, ठीक है, बिफोर इवेंट करना है या आफ्टर। अच्छा, जो हमारे पास इंसर्ट होता है, हमारे पास अपडेट होता है, हमारे पास डिलीट होता है, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, ये एक्चुअली हमारे पास जो इवेंट्स होते हैं, ठीक है। इवेंट का क्या मतलब होता है, प्रैक्टिकल इवेंट की देखें आपके पास ये मिसाल होती है कि अगर फॉर एग्जांपल हम लोग जो है कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी हम वेबसाइट वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जब हम लॉगिन वगैरह कर रहे होते हैं, पासवर्ड वगैरह कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे होते हैं, तो यूज़र नेम हो गया, आपका पासवर्ड वगैरह हो गया, तो इससे हमारे पास क्या होता है कि ये आपके पास जो है लॉगिन, जैसे आपने लॉगिन कर दिया, यूज़र नेम लिख दिया, पासवर्ड लिख दिया, जैसे आपने एंटर क्लिक किया, आप जो है लॉगिन हो गए। तो जैसे आप लोग जो लॉगिन हो गए तो आपके पास एक इवेंट अकर हो गया, ठीक है? इसको हम लोग जो एक्चुअली कहते हैं इवेंट। या अगर इंसर्ट हम कर रहे हैं, कोई भी डेटा हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंसर्ट जैसे ही हम लोगों ने कर दिया तो जो हमारे पास एक इंसर्ट होगी कमांड, हम लोगों ने इंसर्ट कर दिया उसमें, तो वो मेरे पास क्या होगी कि वो मेरे पास जो है एक इवेंट अकर होगी। इसी तरह हम जो डेटाबेस के अंदर कोई अपडेट वगैरह कर रहे हैं तो जब डेटाबेस मेरे पास अपडेट हो गया तो इवेंट हो गया, ठीक है। इसी तरह मैं डिलीट वगैरह कुछ कर रहा हूँ तो डेटाबेस अगर मेरे पास जो है डिलीट कोई क्वेरी वगैरह कर रहा हूँ, कोई रो कर रहा हूँ, कोई कॉलम कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो वो अगर मैं डिलीट कर देता हूँ तो मेरे पास एक इवेंट अकर हो गया, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमारे पास जो इंसर्ट होते हैं, अपडेट होते हैं या डिलीट होते हैं, ये हमारे पास एक्चुअली इवेंट होते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास आ जाता है कि ऑन, फिर हमारे पास आ जाता है टेबल का नाम, ठीक है। टेबल का नाम क्या है कि किस टेबल के अंदर आप लोग ट्रिगर को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा टेबल आप लोग यूज कर रहे हैं। यानी कि जैसे आपने एम्प्लॉय का टेबल बनाया, आपने यूनिवर्सिटी का टेबल बनाया, ठीक है, दो आपने कोई टेबल बनाया, जो भी आप खैर बनाते हैं, स्टूडेंट का बनाते हैं, कोई यूनिवर्सिटी का बनाते हैं, किसी किस्म के बनाते हैं, तो उस टेबल के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है ट्रिगर को। क्यों? क्योंकि हमारे पास टेबल के अंदर हमारे पास रिकॉर्ड होता है, ठीक है, सारी चीज़ें हमारे पास अंदर जो स्टोर हो रही होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये तीन चार चीज़ें जो है ये हम लोग जो ट्रिगर वगैरह में जो यूज़ करते हैं, ठीक है। पहला, हम लोग जो ट्रिगर को जो क्रिएट करते हैं, ठीक है। दूसरा, हम लोग उसकी टाइमिंग सेट करते हैं कि वो आपने जो ट्रिगर जो आपने क्रिएट किया है तो आप उसकी टाइमिंग सेट कर रहे हैं पहले या बाद में, ठीक है। या तो आप पहले उसको ट्रिगर को यूज़ करेंगे या लेटर ऑन उसको करेंगे, ठीक है। सेकेंडली, हमारे पास क्या हो जाता है कि आप लोगों ने इवेंट्स जो है लिखने, कौन से इवेंट होंगे, या तो आप इंसर्ट में कर रहे होंगे, या आप अपडेट में कर रहे होंगे, या आप डिलीट में कर रहे होंगे, ठीक है, उसमें कर रहे होंगे, ये आपके पास इवेंट आ गए। और फिर आपके पास टेबल का नाम, ठीक है, टेबल का नाम आपके पास क्या है कि जैसे अगर एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय हो गया, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट हो गया, यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है। तो क्रिएट ट्रिगर हो गया, फिर उसके बाद टाइमिंग हो गई, उसके बाद इवेंट हो गया, उसके बाद टेबल के नाम हो गए, ठीक है। तो ये आपके पास होता है ट्रिगर, ठीक है। अब आगे चलते हैं नीचे कि unlike a stored procedure you can enable and disable a trigger but you cannot explicitly invoke it, ठीक है। while a trigger is enabled the database automatically invokes it, ठीक है। क्या मतलब है कि जैसे कि हमारे पास जो स्टोर्ड प्रोसीजर्स में हमारे पास स्टोर्ड प्रोसीजर आपके पास क्या है कि ब्लॉक ऑफ कोड होता है या सेक्शन ऑफ कोड होता है जो एग्जीक्यूट होने के लिए जो आ रहा होता है, ठीक है। एक कौन से ब्लॉक ऑफ कोड आ जाएंगे आपके पास, किसी आपने एट्रीब्यूट को अपडेट करना है, किसी आपने एट्रीब्यूट को डिलीट करना है, किसी आपने एट्रीब्यूट को जो है अपडेट करना है, समथिंग कि आप इस तरीके के टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हमारे पास ट्रिगर में क्या होता है कि जब हमारे पास ट्रिगर इनेबल होता है तो डेटाबेस जो ऑटोमेटिकली इन्वोक्स होता जाता है, ठीक है। यानी कि ट्रिगर हमारे पास फायर होते हैं, ठीक है। फायर का हमारे पास क्या मीनिंग होता है कि यानी कि कोई टास्क परफॉर्म हो जाता है, ठीक है, कोई इवेंट अगर हुआ उसमें हमने ट्रिगर अप्लाई कर दिया, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली इन्वोक हो गया, ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया, किसमें हमारे पास हो गया, डेटाबेसेस के अंदर, ठीक है, कि डेटाबेस के अंदर हम लोग उसको जो है कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास जो ट्रिगर डिसेबल होगा वो इनेबल फॉर्म में नहीं होगा, डिसेबल में होगा, तो हम लोग जो है कोई जो है हम लोग जो है फायर वगैरह ये चीज़ें, मतलब ये फायर जस्ट आप यहाँ पे लिखा हुआ है एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस है तो जस्ट उसकी एक तो एक उसमें वो लिखा हुआ है, ठीक है, उसकी लैंग्वेज में। जैसे मैंने आपको बताया कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है, ठीक है। अब हमारे पास इन्फोर्सेस रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हमारे पास फॉरेन की होती है या प्राइमरी की होती है, उसको हम लोग जो है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहते हैं। जाहिर सी बात है कि हम लोग जो टेबल वगैरह जब यूज़ कर रहे हैं तो उसमें प्राइमरी कीज़ भी हैं हमारे पास फॉरेन कीज़ भी हैं, ठीक है।
हमारे पास जो है डिफरेंट कीज वगैरह होती हैं, ठीक है। तो वो अब जैसे आप लोगों से कोई ये पूछेगा कि यार प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, ठीक है, तो आपको फौरन पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसका नाम सुना हुआ है कि पी के भी हमारे पास है, एफ के भी हमारे पास है। लेकिन अगर जो है थोड़ी सी सर्च वगैरह लोगों ने कम की होती है, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, तो अगर उससे वो कह देगा कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे ये तो हमने नहीं पढ़ा, हमें तो नहीं पता रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास एक्चुअली यही हमारे पास प्राइमरी की है, यही हमारे पास फॉरेन की है, तो इसको हम लोग जो है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो थोड़ी सी थ्योरी थी। अब मैं अगर इसमें आपको एक एग्जांपल यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक। और हमारे पास जो है जैसे कि हमारे पास दो जो है यूज हो रही। अच्छा, अब आप लोगों ने डेटाबेसेस में आप लोगों ने दो चीज़ों के बारे में सुना होगा या आपको उसका इंफॉर्मेशन भी होगी कि एक हमारे पास होता है डीएमएल और एक हमारे पास होता है डीडीएल, ठीक है। दो हमारे पास टर्म यूज होती हैं, डीएमएल और डीडीएल। डी डीएमएल हमारे पास होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। क्या होता है हमारे पास? डीएमएल हमारे पास होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और डीडीएल हमारे पास क्या होता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। ये दो आपने चीज़ों के बारे में नाम सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि एक हमारे पास डेटाबेस में यूज होता है डीएमएल, जो कि होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और एक होता है डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। अब देखें, अब जो हमारे पास डीएमएल होता है ना, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, उसमें हमारे पास आ जाता है इंसर्ट, उसमें हमारे पास आ जाता है डिलीट, और उसमें हमारे पास आ जाए अपडेट, ठीक है। ये हमारे पास जो है आ जाता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं डेटा मैनिपुलेशन डीएमएल में? कि एक हमारे पास इंसर्ट आ रहा है, एक हमारे पास डिलीट आ रहा है, और दूसरा मेरे पास अपडेट आ रहा है, और एक मेरे पास होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हम लोग कहते हैं डीडीएल को, ठीक है। किसे कहते हैं? डीडीएल को कहते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हमारे पास क्या चीज़ें आ जाती हैं? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हमारे पास आ जाता है क्रिएट, हमारे पास आ जाता है अल्टर, हमारे पास आ जाता है ड्रॉप, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं, इंसर्ट भी, डिलीट भी, अपडेट भी, ठीक है। तो इंसर्ट डिलीट अपडेट आपके पास है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज विच इज डीएमएल, ठीक है। और हमारे पास डेटा डेफिनेशन डीडीएल हमारे पास है, क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, क्या आपके पास जो जिसमें क्रिएट, आपके पास अल्टर, आपके पास ड्रॉप, ठीक है। ये चीज़ें कुछ आपके पास आ जाती हैं जो कि आपके पास जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर आती है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो है कुछ डेटाबेस के ऑपरेशन वगैरह होते हैं, ठीक है। डेटाबेस के जो ऑपरेशंस वगैरह होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? डेटाबेस ऑपरेशंस के अंदर आपके पास जो लॉग इन वगैरह आ जाता है, आपके पास जो शट डाउन वगैरह आ जाता है, ठीक है। लॉग इन हो गई, आपका शट डाउन वगैरह हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पास किसमें आ रही होती हैं? ये सारी लॉग इन हो गया, शट डाउन वगैरह की। लॉग इन का क्या मतलब है? जब हम डेटाबेस के अंदर लॉग इन करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने एसक्यूएल सर्वर बनाया, उसमें जब आप लॉग इन करने के लिए जाते हैं, ठीक है, क्यों लॉग इन करते हैं? जाहिर सी बात है कि हमने मैनेजमेंट स्टूडियो को यूज़ करना है, हमने क्वेरीज वगैरह अप्लाई करनी है, ठीक है, हमने इंसर्ट करना है, रिकॉर्ड को डिलीट करना है, अपडेट करना है, ठीक है, एल्टर करना है, ट्रांजेक्शन अप्लाई करनी है, ठीक है। ये सारे टास्क हम लोगों ने क्वेरीज वगैरह लगानी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आता है? ये हमारे पास होते हैं डेटाबेस के ऑपरेशन, ठीक है। कौन कौन से ऑपरेशन आ जाते हैं? जैसे कि हमारे पास लॉग इन डेटाबेस का ऑपरेशन है, हमारे पास जो है शट डाउन कर दो डेटाबेस को, हम शट डाउन करते हैं, लॉग आउट वगैरह, यानी कि लॉग इन, लॉग आउट, शट डाउन, ये सारी चीज़ें हम लोग जो कर रहे होते हैं, ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास है, ये हमारे पास जो होती है, ये हमारे पास डेटाबेस के ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? डेटाबेस के ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, ठीक है। फिर मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, इंसर्ट, डिलीट और अपडेट, ये जो आप लोग क्वेरी डेटाबेस के अंदर लगाते हैं, ये आपके पास होते हैं डीएमएल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीएमएल? डीएमएल का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद मेरे पास जो दूसरा आ जाता है वो हमारे पास होता है जैसे क्रिएट करना, अल्टर करना, ठीक है, ड्रॉप करना, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ जाता है? ये मेरे पास आ जाता है डीडीएल, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीडीएल? डीडीएल का मतलब होता है मेरे पास डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। एक है मैनिपुलेशन लैंग्वेज, एक मेरे पास है डेफिनेशन लैंग्वेज। ये दो हमारे पास जो लैंग्वेजेस यूज हो रहे थे डेटाबेस के अंदर, ठीक है। अब देखें, यही टेक्निकली, अगर मैं टेक्निकली स्पीकिंग, ठीक है, अगर मैं टेक्निकली बात करूं, तो टेक्निकली बात करने का मीनिंग मेरे पास क्या होगा? टेक्निकली बात करने का मीनिंग ये है कि अब आपको पता है कि आप जो है रिकॉर्ड को कैसे इंसर्ट करते हैं, आपको पता है किस तरीके से हम क्वेरी लगाते हैं, आपको पता है किस तरीके से हम रिकॉर्ड को अपडेट किया जाता है,
आपको पता है किस तरीके से हम रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि जो इंसर्ट, डिलीट और अपडेट हमारे पास रिकॉर्ड्स हो रहे हैं, एक्चुअली दीज आर कॉल्ड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। आपको आपके पास एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएमएल एंड डीडीएल, ठीक है, क्या मतलब हुआ, तो आप लोग तो नहीं पता होगा तो आप लोग हैरान हो जाओगे कि यार ये तो हमने नहीं पढ़ा कि डीएमएल क्या होता है, डीडीएल क्या होता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये हमारे पास वही क्वेरीज है, वही हमारे पास स्टेटमेंट्स है जो हम लोगों ने अपने एसक्यूएल सर्वर में यूज किए हैं, ठीक है, सब ने यूज की हुई है, ठीक है। इंसर्ट कैसे कर रहे हैं, डिलीट कैसे कर रहे हैं, अपडेट कैसे कर रहे हैं, तो ये मेरे पास जो है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, ठीक है। इसी तरह आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। आप कहोगे यार ये क्या चीज़ है, तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक्चुअली दीज आर कि जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं, जब हम जो है अल्टर करते हैं, और जब हम उसको जो क्या कहते हैं कि ड्रॉप कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटाबेस ऑपरेशंस, ठीक है, या व्हाट डज दिस मीन के डेटाबेस ऑपरेशंस हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है। व्हाट इज डेटाबेस ऑपरेशंस, ठीक है। तो आप उसमें कह सकते हैं कि जब हम जो है कोई लॉग ऑन ये कर रहे होते हैं, जब हम लोग जो शट डाउन कर रहे होते हैं, ठीक है, जब हम लोग जो है उसको लॉग आउट कर रहे होते हैं, ठीक है, ये मेरे पास जो डेटाबेस के ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, ठीक है। एक्चुअली अब देखा जाए तो ये जो है सारे हमारे पास जो इवेंट्स ही हैं, ठीक है, यानी कि हमारे पास डेटाबेस इवेंट्स कौन कौन से, इंसर्ट हो गया इवेंट है, अपडेट हो गया मेरे पास इवेंट है, इसी तरह डिलीट हो गया इवेंट है, क्रिएट करना टेबल को एक क्रिएट हो गया टेबल, इवेंट अकर हो गया, ठीक है। इसी तरह जो है, और अगर मैं इवेंट की बात करूँ, मतलब आप इवेंट की बहुत सारी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि जैसे कि लेट्स से कि आई कैन से कि जैसे हमारे पास चले हम फेसबुक की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फेसबुक आप यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक में लॉगिन करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, यूज़र नेम देते हैं, पासवर्ड देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने यूज़र नेम करेक्ट दे दिया, पासवर्ड गलत दे दिया, आपके स्क्रीन पे फौरन मैसेज आ जाएगा कि यूर पासवर्ड इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो जो आपके पास एक मैसेज आपके स्क्रीन पर आया है, जो आप लोगों ने देखा है, इसको भी हम इवेंट कहते हैं, यानी कि एक इवेंट अकर हो गया, ठीक है। एक इवेंट अकर हो गया, ठीक है, इवेंट अकर हुआ, क्या इवेंट अकर हुआ है कि यार पासवर्ड रॉन्ग है, ठीक है। इसी तरह फेसबुक पे लॉगिन करते हैं, अपना यूज़र नेम गलत दे देते हैं, पासवर्ड सही दे देते हैं, ठीक है। तो मे बी वो आपके स्क्रीन पर ये मैसेज दे कि यूर यूज़र नेम इज़ रॉन्ग, ठीक है। वैसे नॉर्मली हमारे पास यही आता है कि योर यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ रॉन्ग, ठीक है, इस तरह का मैसेज आता है, लेकिन जस्ट समझाने के लिए कि एक्चुअली इवेंट हमारे पास है क्या, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है कि कि हम लोग जो है क्या करते हैं कि हम कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए जाते हैं तो हमारे पास एक इवेंट जो है कर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इवेंट्स है और स्टोर्ड प्रोसीजर्स वगैरह हो गए, क्या होता है कि हमारे पास एक सेक्शन ऑफ कोड होता है जो कि हमारे पास एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। फिर एक दफ़ा ट्रिगर को रिपीट कर लेते हैं कि हम जो है जब भी कोई ट्रिगर वगैरह क्रिएट करते हैं तो उसमें हम जो है क्रिएट ट्रिगर लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है ट्रिगर का नाम आ जाता है, ठीक है, किस नाम से आप ट्रिगर बनाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे हम जो टाइमिंग सेट करते हैं कि वो इंसर्ट करने से पहले या इंसर्ट करने से बिफोर, ठीक है, उसमें हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ठीक है, क्या कौन से हमारे पास इवेंट्स हो, ठीक है, या इंसर्ट का इवेंट है हमारे पास, अपडेट का है हमारे पास, डिलीट का कौन सा हमारे पास इवेंट है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, इवेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद टेबल का नाम, ठीक है, सबसे लास्ट में हमारे पास आ जाएगा टेबल का नाम, कि टेबल का नाम किस टेबल से हम लोग कर रहे हैं, किस टेबल से हम लोगों ने करना है, ये सारा ट्रिगर वगैरह ये सारी चीज़ें जो अपनी जो है उसको वो करना है, ठीक, किस टेबल से करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ गई हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर ये जो है डीएमएल और डीडीएल का ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन यहाँ पर कर दिया है कि डीएमएल स्टेटमेंट्स हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे लिखे हैं डीएमएल स्टेटमेंट्स, आप इसको डीएमएल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं या आप इसको जो डीएमएल क्वेरीज वगैरह भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये बात पता चल गई कि हमारे पास डीएमएल स्टेटमेंट कौन सी होती है, कि जैसे कि डीएमएल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज हमारे पास कौन सी है, जो कि हमारे पास इंसर्ट है, हमारे पास डिलीट है और हमारे पास अपडेट है, ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है डीएमएल के अंदर, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास जो है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज आ जाती है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हमारे पास क्या आ जाता है कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस में हमारे पास जैसे क्रिएट करना हो गया, हमारे पास जो एल्टर करना हो गया टेबल को, ठीक है, हम लोगों ने ड्रॉप करना हो गया टेबल को, ठीक है। तो ये सारी आपके पास जो जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं ये आपके पास सारी
चीज़ें आती हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस के अंदर, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो है जो ट्रिगर वगैरह अप्लाई कर रहे हैं तो इन्हीं इवेंट्स पे अप्लाई कर रहे हैं ना, कि या तो हम डीएमएल कर रहे हैं या डीडीएल वगैरह कर रहे हैं, ये सारी हम जो है उसमें एग्जांपल्स वगैरह ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली अब जंप करें यहाँ पे, ये देखें आपके पास ये एक एग्जांपल यहाँ पर ये है, ठीक है। हमारे पास ये है कि हमारे पास पी एल एसक्यूएल ट्रिगर्स वगैरह, ठीक है। ट्रिगर्स आर बेसिकली पी एल एसक्यूएल प्रोसीजर्स दैट आर एसोसिएटेड विद द टेबल्स, ठीक है, एंड आर कॉल्ड व्हेन एवर अ सर्टेन मॉडिफिकेशन इवेंट अकर। ये देखें आपके पास प्रॉपर अब डेफिनेशन आ गई कि आपके पास जो ट्रिगर हमारे पास क्या होते हैं कि पी एल एसक्यूएल प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। और आपके पास क्या है, पी एल का क्या मतलब होता है, पी एल आपके पास है प्रोसीजरल लैंग्वेज, एसक्यूएल आपके पास है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो जो ट्रिगर्स हमारे पास हैं वो हमारे पास जो है बेसिकली पी एल एसक्यूएल के प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। प्रोसीजर आपके पास क्या होता है, तो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया कि प्रोसीजर्स आर एक्चुअली कि हमारे पास जो है सेक्शन ऑफ कोड होता है जो एग्जीक्यूट होने के लिए जा रहा होता है, ठीक है। कि यानी कि जस्ट मैं आपको क्या मतलब एग्जीक्यूट होने के लिए जा रहा होता है कि जब भी हम कोई क्वेरी वगैरह लिखते हैं फिर हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि ये आपके ब्लॉक ऑफ कोड आ रहा है, ठीक है। तो triggers are basically PL/SQL procedure that are associated with the table. What is the meaning of associated with the table? कि जाहिर सी बात है कि जब हमारे पास कोई हम क्वेरी वगैरह लगाएंगे, कोई क्वेरी वगैरह इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, तो हम किसके साथ करेंगे, टेबल के साथ करेंगे। टेबल के साथ क्यों करेंगे, क्योंकि सारा रिकॉर्ड हमारे पास टेबल के अंदर होता है। कौन कौन सा रिकॉर्ड, एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर, एम्प्लॉय का एनआईसी, एम्प्लॉय की, और हमारे पास डिफरेंट कोई एड्रेस वगैरह, कंट्री वगैरह, ठीक है। तो क्या है कि हमारे पास ट्रिगर जो है हमारे पास पी एल एसक्यूएल प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड जो कि टेबल के साथ हमारे पास होते हैं, ठीक है। और वो जो है तब कॉल होते हैं जब कोई इवेंट अकर होता है, ठीक है। वो इवेंट जो है पहले हो रहा है या वो इवेंट बाद में हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाता है ट्रिगर का, हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है, ठीक है। कि हमारे पास ट्रिगर क्या है, हमारे पास एडवांटेजेस क्या है। कोई आपसे पूछे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रिगर, ठीक है, क्या है कि इन्फोर्सेस रेफरेंशियल इंटीग्रिटी टू पी के और एफ के, ठीक है। कि हमारे पास इन्फोर्स करता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, इसको कौन कौन सी हमारे पास प्राइमरी की है, हमारे पास फॉरेन की है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ऑडिटिंग करते हैं, ठीक है। ऑडिटिंग वगैरह, चेक्स वगैरह करना, लॉग्स वगैरह करना, ये सारी चीज़ें। रेप्लिकेशन ऑफ टेबल हमारे पास एडवांटेज है, ठीक है। क्या मतलब रेप्लिकेशन ऑफ टेबल, यानी कि हम एक जगह से दूसरी जगह टेबल को हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। एक जगह से कॉपी कर रहे हैं, दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये करना, ठीक है। उसके बाद हमें इवेंट लॉग्स अकर होते हैं, ठीक है। इवेंट लॉग हमारे पास क्या है, हमारे पास इवेंट लॉग ये होता है कि जब भी कोई इवेंट अकर होता है उसका हम कहते हैं इवेंट लॉग, ठीक है। कोई एरर वगैरह आ गया, आप लोग इवेंट लॉग में जाकर देखेंगे, ठीक है। इवेंट लॉग में जाके आप लोग सब कुछ देखेंगे कि यार क्या कहते हैं कि इवेंट लॉग में आप लोग जाके देखेंगे कौन सा एरर आया, क्या मैंने मिस्टेक, सारे एरर्स आप लोग वहाँ से फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या करता है ट्रिगर, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं कि प्रिवेंट करते हैं इनवैलिड ट्रांजैक्शन से, ठीक है। कि यानी कि हम लोग जो है उसको, जो हम ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे हैं उसको जो है वो बचाता है, ठीक है। उसको जो है हम लोग जो सेव कर रहे होते हैं इनवैलिड ट्रांजेक्शन से, ठीक है। प्रोवाइड सिक्योरिटी का क्या मीनिंग है कि जाहिर सी बात है कि जब उसको जो है हम उसमें हम उसको जो बचा रहे हैं, हम उसको जो सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कि सिक्योरिटी हमारे पास प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कि इनवैलिड हम इनवैलिड, और उससे जो है हम इनवैलिड ट्रांजेक्शन्स वगैरह से अपने को बचा सकें, हम अपने आप को सिक्योर कर सकें, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है लेट्स से कि मेरे पास जो है मॉडिफिकेशन स्टेटमेंट में इंक्लूड इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ठीक है। कि अब हमारे पास क्या है कि मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, मॉडिफिकेशन का मतलब आपको यही पता है कि मॉडिफिकेशन हम लोग कहते हैं एडिटिंग को या चेंज करने को, मॉडिफाई करना, अपने डेटा को चेंज करना, अपडेट करना, वट एवर, इस तरह की चीज़ें हमारे पास किस में आ जाती हैं, हमारे पास मॉडिफिकेशंस में आ जाती हैं, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन स्टेटमेंट में इंक्लूड, क्या लिखा हुआ है कि में इंक्लूड, व्हाट डज मीन में इंक्लूड। में इंक्लूड का हमारे पास मीनिंग होता है कि या तो हम इंसर्ट कर रहे हैं, या हम डिलीट कर रहे हैं, और या हम अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, ये हमारे पास है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीएमएल इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम डीएमएल बोलते हैं, ठीक है। यानी कि हम रिकॉर्ड को, या तो मैं रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहा हूँ, या मैं रिकॉर्ड को अपडेट कर रहा हूँ, या मैं रिकॉर्ड को डिलीट कर रहा हूँ,
इन तीनों में कोई एक टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है कि जी सर। DML मेरे पास लैंग्वेज है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और प्लस मेरे पास जो है मॉडिफिकेशन स्टेटमेंट्स भी हम इसको कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। तो ये इंसर्ट, अपडेट और डिलीट आप किसके अंदर कर रहे हैं? जाहिर सी बात है डेटाबेस के अंदर कर रहे हैं, टेबल के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। टेबल के अंदर आप रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं, टेबल के अंदर रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं, टेबल के अंदर रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं। इसीलिए देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि triggers are basically PL/SQL procedures that are associated with the tables, ठीक है। कि आप लोग ये ट्रिगर अप्लाई करेंगे जब हम जो है किसी टेबल के अंदर कोई काम कर रहे होंगे, किसी डेटाबेस के अंदर काम कर रहे होंगे। और ट्रिगर कब अप्लाई होगा? जब उसको जो है एक इवेंट जो अकर होगा, एक इवेंट अकर का मतलब हुआ कि एक इवेंट अकर होना, जाहिर होना, या उसको कॉल करना, ठीक है। और फिर मॉडिफिकेशन स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या आ जाती है, जैसे मेरे पास इंसर्ट है, मेरे पास अपडेट है, मेरे पास डिलीट है, ये मेरे पास मॉडिफिकेशन स्टेटमेंट है, ठीक है। इसके अलावा अब हमारे पास ये देखें यहाँ पे क्या लिखा है कि जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिगर्स, ठीक है। कि मेरे पास एक जनरल स्ट्रक्चर क्या होगा ट्रिगर का, ठीक है। किस तरीके से हम एक वो लिखेंगे, स्टेटमेंट वगैरह लिखेंगे, हम किस तरीके से करेंगे। उसमें हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि क्रिएट कर दिया या रिप्लेस कर दिया, दोनों आप लिख सकते हैं, क्रिएट और रिप्लेस, ठीक है। सबसे पहले हम जो है इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। याद है ना हम लोगों ने, जैसे कि हम लोगों ने टेबल वगैरह क्रिएट किया था, डेटाबेस क्रिएट किया था, हमने क्या लिखा था कि क्रिएट डेटाबेस, ठीक है, क्रिएट टेबल वगैरह, जी इस सर। तरीके हमारे पास जो आती है। तो ट्रिगर हम जब हम लिखते हैं, उसके हम स्टेटमेंट्स वगैरह लिखते हैं, तो क्या करते हैं, तो उसमें हमारे पास आ जाता है ट्रिगर और रिप्लेस, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने ऑलरेडी आपको सब ये सारी चीज़ें जब इस स्लाइड पे आने से पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। फिर एक दफ़ा अब जो है यहाँ पे अब हम जो क्वेरीज अप्लाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है। इन क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, ये लिखेंगे ट्रिगर, ठीक है, TRIGGER ट्रिगर। और फिर ट्रिगर का नाम, कौन सा हमारे पास ट्रिगर होगा उसका नाम आप लोग लिख देंगे, ठीक है। कौन सा ट्रिगर, और रिप्लेस ट्रिगर, ट्रिगर नेम, ठीक है। अच्छा, बिफोर और आफ्टर, कि आपने जो है इवेंट अगर होने से पहले या इवेंट अगर होने के बाद, ठीक है। अब देखें आपके ऊपर जो डेफिनेशन प्रॉपरली यहाँ पर डिफाइन हो रही है, ये अब आपके पास क्या है, ये पूरा, ये जो आपके पास क्या है, ये यहाँ पे ये बिगिन वगैरह ये जो आ रहा है, ये आपके पास है ब्लॉक ऑफ कोड वगैरह, ठीक है, जहाँ पे हम लोग जो अपने कोड को जो एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया ट्रिगर, रिप्लेस, ट्रिगर, और उसके बाद ट्रिगर का नाम, और फिर बिफोर और आफ्टर। ये बिफोर और आफ्टर मेरे पास क्या होता है, इसको हम लोग जो कहते हैं टाइमिंग। ये मेरे पास होती है कि टाइमिंग, ठीक है, किस तरीके से मैं टाइमिंग सेट करता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइमिंग, कि यार इंसर्ट करने से पहले या इंसर्ट करने के बाद, ठीक है। इसमें से आप कोई एक लिखेंगे, या तो आप लिखेंगे बिफोर और या आप लिख देंगे आफ्टर, ठीक है। इसमें से कोई एक जो है आप लोग उसको जो लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास आ जाएगा इंसर्ट और अपडेट ऑफ कॉलम्स और डिलीट, ठीक है। इंसर्ट, अपडेट या डिलीट, ये मेरे पास तीन क्या चीजें, ये मेरे पास ये जो मेरे पास तीन चीजें हैं, ये मेरे पास है इवेंट्स, इवेंट्स हैं सर। ठीक है। कि जी सर। कौन से मेरे पास इवेंट आ रहा है, मेरे पास इंसर्ट आ रहा है, मेरे पास अपडेट आ रहा है, या मेरे पास डिलीट आ रहा है, ठीक है। और फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑन, किस पर, किस पर ये मेरे पास ट्रिगर अप्लाई हो, ऑन टेबल नेम, टेबल नेम टेबल मेरे नेम। पास आ जाएगा, ठीक है। जो हम लोग जो है क्रिएट आपने डेटाबेस किया, उसके अंदर जो आप लोगों ने टेबल को क्रिएट किया, ठीक है, तो उसका नाम आपके पास आ जाएगा, ठीक है। फिर फॉर ईच रो व्हेन कंडीशन, मतलब ये जस्ट आप क्या लिखे, इससे कंफ्यूज नहीं होना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हेन कंडीशन। जाहिर सी बात है कि जब हमारे पास किस रो में हम लोग उसको कर रहे हैं, किस जगह हम लोग ये ट्रिगर को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर ईच रो, ठीक है, व्हेन कंडीशन, यानी कि जो भी आप लोग यहाँ पर कंडीशन देते हैं, कौन सा एट्रीब्यूट आपने सेलेक्ट किया होगा। अब क्या मतलब हो गया फॉर ईच रो व्हेन कंडीशन का मतलब ये हो गया कि जब आप लोगों ने एक टेबल क्रिएट कर लिया, आप लोगों ने टेबल जब क्रिएट कर लिया, तो आपके पास टेबल के अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट होते हैं। एट्रीब्यूट मेरे पास क्या होते हैं, एट्रीब्यूट मेरे पास होते हैं एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम हो गया, एम्प्लॉय का सैलरी हो गई, ठीक है, एम्प्लॉय का एड्रेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज आएगी मेरे पास, इस जगह पर मैं उसको जो है वो करूंगा फॉर ईच रो। मेरे पास अरे नीचे जैसे फॉर ईच रो मैं लिख दूंगा फॉर ईच रो, तो उसके बाद नीचे मैं एट्रीब्यूट को डिफाइन करूंगा फॉर ईच रो। ऊपर मैंने लिखा है किसके लिए लिखा है, ताकि जो लिखा है ना बिगिन, ये जो लिखा है यहाँ पर बिगिन, यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर कोई एट्रीब्यूट वगैरह मेरे पास होगा, तो मैं उसको जैसे सेट करूंगा। फॉर एग्जांपल
लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास सैलरी, आप लोगों ने जैसे पहले के टेबल्स वगैरह बनाए हैं, उसमें आपके पास ऑप्शन था ना सैलरी का, जिसमें हमारे पास एम्प्लॉयज़ की सैलरीज वगैरह आ रही थी। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि सैलरी सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस सैलरी 1 प्लस सैलरी 2 प्लस सैलरी 3 प्लस सैलरी 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्या मैंने यहाँ पर कर दिया, ईच रो के बाद मैंने कर दिया कि मेरी जितनी भी एट्रीब्यूट के अंदर वो जो सैलरी का कॉलम है, वो सारी मुझे जो सैलरी जो है ऐड करके दे दे, उसमें मेरे पास सारी एडिशन वगैरह आ जाए। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर एक ट्रिगर वो कर दिया। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि जैसे यहाँ पर तो मैंने जो है ट्रिगर, जैसे या इसको एग्जांपल लें तो जब मैंने उसको ऐड वगैरह करना है, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या होगा, एडिशन वगैरह हो गई, इस तरीके से हो गई, सम वगैरह हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर सम वगैरह आपके पास भी आ सकता है। ठीक है, कि सम हम लोग कर रहे हैं कि टेबल को, अपने कॉलम को हम जो ऐड कर रहे हैं। ठीक है, या अगर मैं यहाँ पर जो है बिफोर और आफ्टर के बाद यहाँ पर अपडेट लिख देता हूँ। ठीक है, मैं इवेंट यूज कर रहा हूँ अपडेट का। ठीक है, तो मैं अपडेट का इवेंट यूज कर रहा हूँ, तो जो भी हमारे पास एक टेबल वगैरह होगा, कोई भी हमारे पास टेबल वो होगा, तो यहाँ पर बिगिन में मेरे पास आ जाएगा कि लेट्स से कि हम लोग जो है जो टेबल का नाम है, यानी कि किसको हमने अपडेट करना है, नेम को करना है, तो एम्प्लॉय नेम के टेबल में हम आ जाएंगे, कॉलम में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब हम लोगों ने नाम को अपडेट करना है तो नाम के कॉलम में हम देखेंगे ना। ऐसा तो नहीं होगा कि हमने जो है अपडेट जो है नाम को करना है और हम लोग जो है जा रहे हैं किसी सैलरी के कॉलम में, एड्रेस के कॉलम में। जिस जगह आप लोगों ने जो है ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है, चेंज करना है, ठीक है, तो वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा बिगिन के अंदर। ठीक है, इस बिगिन के अंदर मेरे पास आ जाएगा कि आपने उसको इंसर्ट करना है या अपडेट करना है या क्या करना है, ऐड करना है, क्या करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मैंने अपडेट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद मेरे पास क्या होगा कि प्रोग्राम जो है यहाँ पर जो है मैं एंड लिख दूंगा, सेमी कॉलम वगैरह लिख दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास एक जो एक ये छोटा सा मेरे पास एक प्रोग्राम था कि जिसमें हम लोगों ने जो ट्रिगर को क्रिएट करना सीखा। ठीक है, कि हम जो किस तरीके से ट्रिगर को क्रिएट कर रहे हैं, कैसे हम लोग जो है ट्रिगर का नाम सेट कर रहे हैं, टाइमिंग क्या मेरे पास है कि पहले कर रहे हैं बाद में कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, टेबल का नाम यहाँ पर आ जाएगा, किस टेबल पर आप लोग करना चाह रहे हैं। ठीक है, जाहिर है जो टेबल आप लिखेंगे उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, और फॉर ईच रो हमारे पास आ जाएगा कि जिस रो में हम लोग करने के लिए कर रहे हैं, और बिगिन हमारे पास क्या आ जाएगा, बिगिन में हमारे पास वो जो है क्वेरी हम लिख देंगे कि जैसे ई सैलरी है उसमें हमने सैलरीज को ऐड करना है या अपडेट करना है या मेरे को डिलीट करना है। ठीक है, अच्छा अब जो है आप लोग जरा ब्रेक ले लें, फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। जी सर, ठीक।